लखीमपुर तशद्दुद मामले में इस वक्त की बड़ी खबर सामने आई। मुलजिम आशीष मिश्र पीर तक अदालती हिरासत में रहेंगे। आशीष मिश्र को लखीमपुर जेल भेजा गया है। शनिचर को करीब 12 घंटे आशीष से पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद आशीष की गिरफ्तारी की गई। बताया जा रहा है कि एसआईटी जो पूछताछ कर रही थी वो आशीष के जवाब से मुतमईन नहीं थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। हालांकि आशीष अपने साथ कई वीडियोस और कई लोगों के बयान का हल्फनामा लेकर पहुंचे थे। वो ये साबित करना चाहते थे कि वो उस वक्त दंगल में मौजूद थे जिस वक्त ये हादसा पेश आया, लेकिन एसआईटी उनके जवाब से मुतमईन नहीं थी, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। आपको बता दें कि आशीष इस बात का जवाब नहीं दे पाए हैं कि 2:36 से लेकर 3:30 बजे वाकये वाले दिन वो कहां पर थे, जिस वजह से उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। आपको बता दें कि पूरी पूछताछ 12 घंटे तक चली और उसके बाद उन्हें गिरफ्तार किया गया। लखीमपुर तशद्दुद मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको बता रहे। लगातार आशीष मिश्र की गिरफ्तारी को लेकर मांग की जा रही थी और कल वो यहां पर एसआईटी के सामने पूछताछ के लिए पेश हुए थे। डीआईजी की क़यादत में ये पूरी पूछताछ 12 घंटे तक चली। आपको बता दें मजिस्ट्रेट के सामने उनके दिए गए सभी बयानों को दर्ज किया गया था, लेकिन एसआईटी की कमेटी उनके जवाबात से खुश नहीं थी, मुतमईन नहीं थी, पूरी तरह से वो ताउन नहीं दे रहे थे। एसआईटी की जानिब से ये बात भी सामने आई कि आशीष मिश्र जांच में ताउन नहीं दे रहे हैं, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है। लखीमपुर मामले से जुड़ी हुई बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। मुलजिम आशीष मिश्र पीर तक अब अदालती हिरासत में रहेंगे। आशीष मिश्र को लखीमपुर जेल भेजा गया है। शनिचर को करीब 12 घंटे उनसे पूछताछ की गई। पूछताछ के बाद उनकी गिरफ्तारी हुई है, क्योंकि वो जांच में ताउन नहीं दे रहे थे। वो तमाम जो सवाल एसआईटी की जानिब से पूछे जा रहे थे सही तरह से उनका जवाब नहीं दे पाए। आपको बता दें पूरी 12 घंटे की पूछताछ के दौरान तकरीबन 40 सवाल उनसे पूछे गए। एसआईटी का कहना है कि उनकी तरफ से ये चीज वाजे नहीं की गई है कि 2:36 से लेकर 3:30 बजे तक वो कहां मौजूद थे। आपको बता दें कि लखीमपुर जेल भेज दिया गया है मुलजिम आशीष मिश्र को। इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे रहे हैं लखीमपुर मामले से जुड़ी हुई। लखीमपुर मामले में अहम मुलजिम आशीष मिश्र पीर तक अदालती हिरासत में रहेंगे। आशीष मिश्र को लखीमपुर जेल भेजा गया है। शनिचर को करीब 12 घंटे उनसे पूछताछ की गई, लेकिन एसआईटी उनसे मुतमईन नजर नहीं आई। आशीष मिश्र सभी सवालों के जवाब देते हुए नजर नहीं आ रहे थे, वो ताउन नहीं कर रहे थे, जिसके बाद उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। लखीमपुर तशद्दुद के अहम मुलजिम और मरकजी वजीर अजय मिश्र के बेटे आशीष को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। इससे पहले एसआईटी टीम ने करीब 12 घंटे तक आशीष मिश्र से पूछताछ की। आशीष पर मर्डर, एक्सीडेंट में मौत, मुजरिमाना साजिश और लापरवाही से गाड़ी चलाने की दफात के तहत केस दर्ज किया गया है। पूछताछ के बाद आशीष का क्राइम ब्रांच में ही मेडिकल टेस्ट हुआ। एसआईटी की टीम ने आशीष मिश्र पर जांच के ताउन नहीं करने का इल्जाम लगाया और अब कल कोर्ट में उन्हें पेश किया जाएगा। आपको बता दें कि आशीष मिश्र अहम मुलजिम है लखीमपुर तशद्दुद मामले में। उन पर इल्जाम है कि उन्होंने किसानों को गाड़ी से रौंद दिया था, जिसके बाद लगातार ऑपोजिशन और मुतासिर कुनबे आशीष मिश्र की गिरफ्तारी की मांग कर रहे थे। एसआईटी ने कल उन्हें तलब किया था और 12 घंटे तक उनसे पूछताछ की गई। ये पूरी पूछताछ डीआईजी की क़यादत में की गई थी और इस पर तफसीली मालूमात देने के लिए इस वक्त हमारे नुमाइंदा अहमर हुसैन हमारे साथ जुड़ गए। उनका रुख कर लेते हैं। अहमर, आपसे जानना चाहते हैं क्या कुछ अपडेट है इस मामले में अब तक? बिल्कुल, देखिए हम बता दें कि कल रात में जिस तरीके से हम लोगों ने देखा कि कल पूरा दिन एक लंबी पूछताछ चली और लगातार 12 घंटे आशीष मिश्रा से पुलिस ने और क्राइम ब्रांच ने पूछताछ की पूरे क्राइम ब्रांच दफ्तर में, और आशीष मिश्रा ने तमाम सबूत पेश करने की कोशिश की उस दौरान और तमाम ऐसे वीडियो भी उन्होंने पेश किए हैं और तकरीबन 10 लोगों की जो हलफनामा है उन्होंने वो भी पुलिस के सामने पेश किया और कहा कि जब घटना घटी तो वो उस वक्त वहां पर मौजूद नहीं थे, बल्कि वो एक जो दंगल वहां पर हो रहा था वो दंगल में मौजूद थे। लेकिन पुलिस कहीं ना कहीं उनके जो
साफ थे उससे मुतमईन नहीं थी। और साथ में पुलिस का जो एक इल्जाम था, जिस तरीके से डीआईजी ने खुद बताया वहाँ के कि वो पुलिस जांच में सपोर्ट नहीं कर रहे थे और उसमें बिल्कुल भी वो मदद नहीं कर रहे थे, जिसको लेकर उनकी गिरफ्तारी की गई। और गिरफ्तारी के बाद उनका वहां पर मेडिकल हुआ और मेडिकल के बाद उनको मजिस्ट्रेट के सामने पेश करके फिलहाल में जेल भेज दिया गया। और बताया जा रहा है कि आज उनको सामने कोर्ट के सामने पेश किया जाएगा और आगे की जो जिस तरीके से कार्रवाई है वो की जाएगी। जी अहमद, किस तरह के हालात बनते नजर आ रहे हैं, क्योंकि ऑपोजिशन लगातार गिरफ्तारी की मांग कर रहा था, अब गिरफ्तारी हो चुकी है तो ऑपोजिशन ने अब अजय मिश्र पर एक बार फिर निशाना साधना शुरू कर दिया। उन्होंने बताया कि हिरासत में तो ले लिए गए आशीष मिश्र, लेकिन जब तक उनके वालिद इस ओहदे पर मुंतखब रहेंगे, जब तक वो वजीर बने रहेंगे, तब तक गैर जानिबदाराना जो जांच है वो पूरी तरीके से नहीं हो पाएगी। तो इस हवाले से क्या कुछ देखने को मिल सकता है? बिल्कुल इरम, देखिए जो विपक्ष है वो लगातार जो मौजूदा हुकूमत है उसके ऊपर पूरी तरीके से हमलावर है और खास तौर से लखीमपुर के इस मामले को लेकर कोई भी मौका जो है विपक्ष छोड़ना नहीं चाहता है और उसी के मद्देनजर तमाम सियासत भी हो रही है। और यहाँ तक कि अजय मिश्रा तो गिरफ्तार हो गए हैं, लेकिन अब उनके वालिद जो हैं वालिद जो अजय मिश्रा हैं उनकी बर्खास्तगी की बराबर विपक्ष मांग कर रहा है, क्योंकि विपक्ष का मानना है और जो पीड़ित है उनका भी मानना है कि जिस तरीके से वो मंत्री पद पर बने हुए हैं तो कहीं ना कहीं जांच जो है वो जरूर मुतासिर हो सकती है, प्रभावित हो सकती है। तो उसको लेकर बराबर उनकी बर्खास्तगी की भी मांग हो रही है कि उनको बर्खास्त किया जाए और फिर इसमें एक इंसाफ हो और एक जांच चले और ताकि जो कसूरवार हैं उनको सलाखों के पीछे भेजा जा सके और जो बेगुनाह हैं और जो पीड़ित हैं उनको इंसाफ दिलाया जा सके। अहमद, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम मालूमात के लिए। आशीष मिश्र को गिरफ्तार कर लिया गया है। तो नाज़रीन, आपने देखा आशीष मिश्र के इस मामले में एक गिरफ्तारी हो चुकी है। एक खास रिपोर्ट आपको दिखाते हैं इस पूरे मामले से जुड़ी हुई। लखीमपुर तशद्दुद मामले के अहम मुलजिम और मरकजी वजीर ममलिकत दाखिला अजय मिश्रा के बेटे आशीष को आखिरकार शनिचर की रात गिरफ्तार कर लिया गया। आशीष मिश्र उर्फ मोनू को करीब 12 घंटों की लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया गया। पुलिस के मुताबिक आशीष को जांच में ताउन न करने पर गिरफ्तार किया गया है। आशीष पूछताछ के दौरान कई सवालों के जवाब नहीं दे पा रहे थे। वारदात के वक्त की सही लोकेशन भी वो नहीं बता पाया। आशीष ने वारदात से जुड़े कई सवालों में गोलमाल जवाब दिए। लंबे इंट्रोगेशन के बाद हम लोगों ने पाया कि वो नॉन कोऑपरेशन कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, विवेचना में कई सारी बातें नहीं बताना चाह रहे हैं। कस्टडी में ले रहे हैं, अरेस्ट कर रहे हैं, ही विल बी प्रोड्यूस्ड बिफोर कोर्ट और हम इसका सस्टेन्ड कस्टोडियल इंट्रोगेशन आगे करेंगे। गिरफ्तारी के बाद आशीष मिश्र को सीजेएम कोर्ट में पेश किया गया। कोर्ट के हुक्म के बाद आशीष को पीर तक अदालती हिरासत में भेज दिया गया है। अब इस मामले पर पीर को समाअत होगी, तब तक आशीष को अदालती हिरासत में रहना होगा। उसे लखीमपुर के जिला कारागार में रखा गया है। पुलिस ने आशीष को जुमा सुबह 10 बजे तक हाजिर होने को कहा था, लेकिन वो नहीं पहुंचा, जिसके बाद पुलिस ने आशीष को शनिचर सुबह 11 बजे पेश होने को कहा था, लेकिन वो 20 मिनट पहले ही क्राइम ब्रांच के ऑफिस पहुंच गया। घंटों आशीष से क्राइम ब्रांच में सवाल जवाब किए गए। इस दौरान आशीष के साथ वकील भी मौजूद रहे। पूछताछ में डीआईजी उपेंद्र अग्रवाल, लखीमपुर के एसडीएम भी शामिल रहे। करीब 12 घंटों की पूछताछ के बाद आशीष को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आशीष की गिरफ्तारी कत्ल, मुजरिमाना साजिश, वारदात में मौत, लापरवाही से गाड़ी चलाने की दफात में हुई है। पुलिस ने आशीष मिश्र की 3 दिन की हिरासत मांगी थी, जिसकी आशीष के वकील ने मुखालफत की। अब पीर को सीजेएम कोर्ट में आशीष की पेशी होगी, जिसके बाद कोर्ट तय करेगी कि उसको जेल भेजना है या फिर पुलिस रिमांड में भेजना है। हमें सुनने के लिए 11 तारीख लग दी है और कापी रिसीव कराई गई है।
अब मंडे को सुनवाई होगी कि पुनः इनको पुलिस कस्टडी में दिया जाए या ना दिया जाए। फिलहाल न्यायिक हिरासत में रहेंगे मंडे तक। अभी तो 3 दिन का मांग रहे थे कि हमको पुनः पुलिस कस्टडी में दिया जाए, नहीं दिया गया, मंडे की डेट लगाई गई। 3 अक्टूबर को हुई लखीमपुर खीरी तशद्दुद में 4 किसानों समेत 8 लोगों की मौत हो गई थी। मोनू से पहले पुलिस ने 2 मुलजिमीन आशीष पांडे और लवकुश राणा को 7 अक्टूबर को गिरफ्तार किया था। आशीष की गिरफ्तारी को लेकर ऑपोजिशन और किसान तंजीमें यूपी सरकार पर लगातार दबाव बना रही थी। हालांकि आशीष के वालिद अजय मिश्रा ने कहा कि उन्हें कानून पर पूरा यकीन है। उन्होंने अपने बेटे को बेकसूर बताया, लेकिन गिरफ्तारी के बाद आशीष की मुश्किलें बढ़ने वाली हैं, क्योंकि उसके जवाब से SIT मुतमईन नहीं दिख रही है और अब पुलिस की कोशिश उसे रिमांड पर लेकर तशद्दुद से जुड़े सारे राज उगलवाने की रहेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।